गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य और व्याकरण, इसमें वैदिक साहित्य के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो 15 अंक के होते हैं और इसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय आपसे पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वेदों के सामान्य परिचय की। वेद दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ हैं और वेद के लिए माना जाता है कि इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है, अपितु स्वयं ईश्वर ने इनकी रचना की है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है उसे ही सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में प्रचारित किया है। ईश्वर ने ऋषियों को जो ज्ञान सुनाया उसके ऊपर आधारित हैं ये वेद, और क्योंकि सुनने के ऊपर वेदों का निर्माण हुआ इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का जो दूसरा नाम है वो श्रुति है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और इन्हें श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इनका जो ज्ञान है वो ईश्वर ने दिया, किसी मनुष्य ने नहीं रचा है। ईश्वर ने ऋषियों को सुनाया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। और सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह से जो वेद है वो पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान हमको प्राप्त होता है। वेदों के जो वर्ण विषय हैं उनमें ईश्वर तो है ही, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, इसके अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, इस तरह की जितने भी विषय होते हैं, वर्ण विषय होते हैं, अधिकांश विषय हमको वेदों में प्राप्त होते हैं। अधिकांश विषयों का जो ज्ञान है उसमें वेद युक्त हैं। वेदों में वो सारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण के एक श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। वेदों के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनको जो प्राप्त करने का शतपथ ब्राह्मण के श्लोक में बताया गया है, उन्होंने ये कहा कि अग्नि, वायु और आदित्य और अंगिरा की तपस्या के परिणाम स्वरूप इनकी प्राप्ति हुई है। प्रथम जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है, और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक अन्य ग्रंथ के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि वेद सबसे प्राचीनतम हैं, इसलिए वेदों के आधार पर बहुत से व्यक्ति, स्थान आदि का नाम भी रखा जाता है। जैसे हम रामायण, महाभारत आदि में भी जब हम जो शब्द पढ़ते हैं उनमें मनुष्यों का और स्थान आदि का नामकरण इनके आधार पर किया गया है। वेदों के लिए ये भी कहा जाता है कि मानव सभ्यता का लगभग सबसे पुरातन जो दस्तावेज है, वो लिखित दस्तावेज, वो वेद है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी भी हमको प्राप्त हो सकती हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। यहाँ ये भी देखना है हमें कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपि की सूची 38 है। वेदों के जो उपवेद हैं उनके विषय में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये इन चारों वेदों के उपवेद
बताए जाते हैं। ऋग्वेद 4 प्रकार के हैं, ये हम अभी आप बात कर ही चुके हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई, ऐसा भी विद्वान कहते हैं। अब हम एक एक वेद के विषय में संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले वेद की, ऋग्वेद की। ऋक् अर्थात स्थिति या ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है, पद्य में इसकी रचना हुई है। इसके 10 मंडल हैं, मंडल जो अध्याय हैं उन्हें मंडल कहा गया है, और उनमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल्य, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत सामग्री हमको प्राप्त होती है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, इन सब का ज्ञान भी हमको मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, औषधि सूक्त, उसमें हमें औषधियों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस मंडल में औषधियों की संख्या लगभग 125 के स्थान पर बताई है और 107 स्थानों पर इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। इन औषधियों में सोम को एक विशेष महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में ही हमें च्यवन ऋषि का वर्णन भी प्राप्त होता है और उन्हें पुनः युवा करने की जो कथा है कि औषधि के द्वारा उन्हें कैसे पुनः युवा किया गया, ये कथा भी हमको ऋग्वेद में प्राप्त होती है। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनमें जो वर्णन किया गया है, जिस तरह से देवताओं का, उन देवताओं के वर्णन से उन देवताओं की शक्तियों को भी वहाँ पर बताया गया है। दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु, यजु। यत का अर्थ है गतिशील और जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ होता है कर्म, तो श्रेष्ठतम कर्म की जो प्रेरणा देता है वो भी यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का वर्णन हमको मिलता है। यज्ञ के अतिरिक्त वहाँ पर तत्वज्ञान का भी वर्णन है। तत्वज्ञान अर्थात जो भी सृष्टि का रहस्यमयी ज्ञान है, उस सब का वर्णन भी हमको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ, ये सब हमें यजुर्वेद में वर्णित दिखाई देते हैं। यजुर्वेद गद्यमयी है। इसमें यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें मंत्र प्राप्त होते हैं, गद्य मंत्र प्राप्त होते हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि से इसका संबंध है। इसकी 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की का जो संबंध है वो याज्ञवल्क्य ऋषि से है। इसकी 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और इन्हीं में सारा वर्णन किया गया है। इसमें दिव्य धान्यों का वर्णन है, वैद्य वर्णन है, कृषि विज्ञान का वर्णन भी हमको इसमें प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जो यज्ञ संबंधी क्रियाएं हैं उनका विशद वर्णन हमको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। किस कर्म के द्वारा, किस यज्ञ के द्वारा क्या प्राप्ति होती है, उस यज्ञ की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से किया जाना चाहिए, कैसी उसकी तैयारी होती है, ये सारा वर्णन हमको यजुर्वेद में प्राप्त होता है। फिर आता है सामवेद। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मीठा वचन। तो साम का जो अर्थ है वो हुआ संगीत, और एक इसका अर्थ रूपांतरण भी माना जाता है। सौम्यता, उपासना, ये भी सामवेद के अर्थ माने जाते हैं। तो ये जो वेद है इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप हमको दिखाई देता है। यहाँ पर जो
लिखा गया है वो गीतात्मक है, गीत के रूप में लिखा गया है, और यही वो वेद है जिसे संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के विषय में वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद। थर्व का अर्थ होता है कंपन, और अथर्व शब्द का अर्थ हुआ थर्व का विलोम अर्थात अकंपन। तो जो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर के मोक्ष धारण करता है। ये अथर्ववेद का एक विशेष संदेश है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, उनके चमत्कार और आयुर्वेद का सबसे अधिक वर्णन प्राप्त होता है। इसके 20 अध्याय हैं, जिनमें 5687 मंत्र हैं। 8 खंडों में ये बटा हुआ है, जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम भी प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद मुख्य रूप से जो औषधियाँ हैं उनका सारा वर्णन अथर्ववेद में ही हमको प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेद हैं वो प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य में गिने जाते हैं और हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में जो वेद हैं वो सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल माने जाते हैं और ईश्वर की वाणी भी माने जाते हैं। आज भी इनके जो मंत्र हैं वो बहुत ही आस्था से और श्रद्धा से पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं, और हिंदू धर्म में आज भी उसके मंत्रों से जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। वेद शब्द की हमने चर्चा की, तो हमको ये भी कोई प्रश्न उठता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद बना हुआ है विद से, विद धातु का अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह से संस्कृत की जो विद धातु है उससे वेद शब्द बना हुआ है, और इसी से वैदिक शब्द बना, जिससे वैदिक संस्कृति शब्द भी प्रचलित हुआ है। ये जो वेद हैं इनको प्राचीन काल में इसकी जो परंपरा थी वो वाचिक परंपरा थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता था। तो गत 4-5 हज़ार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। अब वेद की जो अवस्थाएं हैं उसके लिए अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि प्रारंभ अवस्था में वेद केवल एक ही था। एक ही वेद में अनेकों ऋचाएँ थीं जो वेद सूत्र कहलाते थे। वेद में यज्ञ विधि का वर्णन है और गाने योग्य पदावलियाँ हैं, लोकोपकारी अनेक छंद हैं। ये सब हम अभी बात कर चुके हैं। इन समस्त विषयों से संपन्न एक ही वेद सतयुग और त्रेता युग तक रहा। द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद को 4 भागों में विभक्त किया। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि जो व्यास शब्द है उसका अर्थ होता है संस्कृत में विभाग, बांटना, विभाग करना। तो इस कारण से वेद व्यास, उनका कृष्ण द्वैपायन का नाम हुआ वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया। महर्षि वेदव्यास के 4 शिष्य थे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। महर्षि व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो वेद हैं उनके लिए जो परिभाषाएं प्राप्त होती हैं वो ये प्राप्त होती हैं कि जो इच्छित फल की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट वस्तु के त्याग के लिए अलौकिक उपाय जो ज्ञानपूर्ण जो ग्रंथ सिखाता है, समझाता है, उसको ही वेद कहते हैं। और एक अन्य परिभाषा प्राप्त होती है कि जिसकी कृपा से अधिकारी मनुष्य सद्विद्या प्राप्त करते हैं, जिससे वो विद्वान हो सकते हैं, जिसके कारण वे सद्विद्या के विषय में विचार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, उसे वेद कहते हैं। अन्य परिभाषा में पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पुरुषार्थ चतुष्टय विषयक जो सम्यक ज्ञान है उसके होने का जो साधनभूत ग्रंथ है उसको ही वेद कहते हैं।
इसके अतिरिक्त कहा गया कि जिस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो गया हो उसे ही वेद का वास्तविक ज्ञान होता है। तो ये जो वेद हैं उनका संक्षिप्त परिचय है। और ऐसे जो वेद हैं वो इतने दीर्घ हैं, इतने विशाल हैं, उनमें इतना गहरा अर्थ है कि हम उसमें, ये ऐसा सागर है कि हम जितनी उसमें डुबकी लगाएंगे हम उतना ही ज्ञान उससे प्राप्त करते रहेंगे। इतना अथाह ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर उसका संक्षिप्त परिचय ही प्राप्त करना है। तो ये इसका संक्षिप्त परिचय था। इसके अतिरिक्त हमें बात करनी है वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति।